हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे घर में बरकत नहीं है। तो आप लोग कौन सी ऐसी 10 गलतियां कर रहे हैं जिसके लिए आपके घर में बरकत नहीं है। तो बताने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया और लाइक ना किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और कमेंट में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे, और ये सब बातें हम अभी अपना नहीं बता रहे, ये हमारे दादी नानी के द्वारा बताई गई बातें हैं। शुरू से सुनते चले हैं तो इनको फॉलो करना चाहिए आपको। तो क्योंकि जो हमारे पहले जमाने के लोग बताते थे वो सच बताते थे, अब तो नए नए वो है, लेकिन हम लोगों को वो बात फॉलो करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, हमको भी करना चाहिए और अपने आने आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए। तो ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, इसका हमें ध्यान देना है। तो अभी हम उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। और अब प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरी जानकारी लेने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि किन किन लोगों को ये वस्तुएं आप दे भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज है दोस्तों चावल। चावल कभी भी हमें किसी के हाथ में इस तरह से डाल करके या इस तरह से नहीं देना चाहिए। चावल तो पहली बार की माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। आप भगवान शिव के ऊपर अक्षत के रूप में अर्पित करते हैं। हम जब भी किसी माथे पे तिलक लगाते हैं, चाहे भगवान को या अपने अपने किसी प्रियजन को, तो अपने हाथों से उसके मस्तक में आप चावल का टीका लगाते हैं। टीका लगा करके फिर अक्षत का करते हैं। तो लेकिन जो दान स्वरूप चावल जो हम सामने वाले के हाथ में देते हैं तो वो हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके हाथों की लक्ष्मी दूसरे के हाथों में चली जाती है और आपके घर में धीरे धीरे धन का अभाव होने लगता है। तो इसी कार्य से संबंधित रस्में होती है हमारे मतलब हिंदू रीति रिवाज में। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ विवाह होता है, चाहे पुरुषों का हो या स्त्री का हो या कन्या का या मतलब बालक का विवाह होता है, तो उसमें रस्में निभाई जाती है। जब कन्या हमारे घर से विदा होती है, जब सुबह सवेरे मंडप के नीचे गोदी भरने का एक रस्म होता है। ज्यादा सारे चावल एक बांस की टोकरी में रखा जाता है और स्त्री जो होती है, कन्या विवाह से अभी तुरंत आई रही होती है, तो उसे हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं और उसका हाथ लगा करके अपने हाथ से इस तरह के 7 बारी या 5 बारी अपने हाथों से टच करके उस चावल को उसके ससुराल में भेजा जाता है। तो उसकी ये मान्यता होती है कि उसकी शुभता होती है, उसके हाथ की लक्ष्मी उसके जाने से पहले चावल के रूप में उसके ससुराल पहुंचती है। और दूसरी एक रस्म होती है कि जब हमारे घर से लड़की विदा होने लगती है, तो विदाई के कुछ एक मिनट पहले लड़की के गोदी में चावल देते हैं। फिर उस चावल को लड़कियां कन्याएं अपने घर के आगे आती रहती है और ऐसे पीछे इस तरह से छिड़कती रहती है। तो उनके पीछे उनकी माँ और बड़ी भाभी, ताई, चाची अपना आंचल पसारती हैं और उस चावल को आंचल में लेती हैं, क्योंकि वह चावल नहीं होता है, वो एक प्रकार से उनका आशीर्वाद होता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। उसे सहज कर अपने घर में, अपने रसोई में रखा जाता है। तो ये छोटी छोटी रस्में होती है, हमारे रीति रिवाजों में शामिल है कि हमारे घर में लक्ष्मी सदा के लिए बनी रहे, उनका ऐसे ही लक्ष्मी जी हमारे घर में कृपा करती रहे। और ये बताना है, हमारा तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही अहम चीज है। तो इसीलिए आपको कभी भी इन चीजों को, मतलब इन चावल को कभी भी दान स्वरूप इस तरह से डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। किसी बर्तन में करके दीजिए, कटोरी में ऐसे करके दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि दही, जैसे कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो कभी भी किसी को दही नहीं देना चाहिए। कोई भी, जैसे कि आस पड़ोस के लोग मांगने आ जाते हैं कि दही दे दीजिए, थोड़ा सा मिलेगा क्या, या आपको कहीं परचेस करके भी लाते हैं, तो नहीं लाना चाहिए, ना ही देना चाहिए और ना ही लाना चाहिए। तो दिन चढ़ते, मतलब कि सूरज जब ढलता है तो ना देना भी नहीं चाहिए, सूरज ढलने के बाद दही, और ना ही लाना चाहिए, क्योंकि दही भी माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जिनकी मतलब कि कुंडली में चंद्रमा बहुत ही भारी होता है, तो सूर्य मतलब अस्त होने के बाद दूध से बनी हमें कोई भी
चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रोस्ट हो जाएंगी, चाहे वो दूध हो, दही हो, पनीर हो, घी हो। दूध से बनी कोई भी चीजों का सेवन सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। जो लाल किताब होती है उसमें ऐसा मानना है। तो इसी दृष्टि से आप देखें कि दही भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और दही हमें किसी को दान नहीं देना चाहिए। बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे, सुई धागा। तो जो सुई धागा होता है हमें किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से जिस व्यक्ति को आप सुई धागा देते हैं उससे आपके संबंध खराब होते हैं, उससे मन मुटाव होता है। एक प्रकार से मोटी भाषा में समझे कि लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको हाथ में सुई धागा नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि जब आपकी बेटियों की शादी होती है, अभी तो फैशन में आप लोग सिलाई मशीन देते हैं, तो लेकिन सिलाई मशीन के साथ में उसमें सुई नहीं ध्यान दी जाती। ये आप ध्यान देना कि सुई अपने पास रख ले और फिर मशीन दे दे। तो सुई बाकी अपना पैसों से खरीदे, अपने घर में खरीदे। तो ये सब बातें ध्यान रखना चाहिए और इन्हें अपनाना चाहिए। तो इसलिए सुई धागा भी किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए और ना ही किसी के हाथ में रख के देना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट आते हैं अग्नि। जो अग्नि होती है, तो अग्नि का तो अभी बहुत कम हो गया। पहले चूल्हे पे खाना बनता था, गली मोहल्ले के लोग आते थे, एक दूसरे से मांग लेते थे कि हमें आग दे दीजिए, हम अपने घर में उसे जला करके अपने घर में खाना पकाएंगे। अब ये सारा तो कुछ खत्म हो गया, सबके घर में गैस जला होने लगा है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, जला हुआ दीपक दे देते उधार में, और कुछ लोग मतलब पुराना दीपक अपने घर नए घर में ले जाते हैं। तो या शिफ्ट करना है, नए दीपक जला करके या पुराने घर से ले करके ले जाते हैं अपने नए घर में। तो ऐसा भी करते हैं। तो अग्नि भी कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये कार्य आजकल ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग सामूहिक यज्ञ करते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, तो उसमें कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है कि यज्ञ जो होता है प्रज्वलित नहीं होता। हम अपने हवन कुंड का, अग्नि जी का दूसरे में डाल करके उसको प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे गायत्री माता वगैरह में होता है, आप लोग जाते होंगे तो वहां पे भी ऐसे कभी कभी भूल हो जाती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अगली चीज आती है मिर्ची होती है, जो तीखी मिर्ची होती है, लाल मिर्च, हरी मिर्च। तो ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है। तो इसको हमें कभी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, चाहे वो लाल हो चाहे हो वो हरी मिर्ची हो। तो जिसको हम देंगे हरी लाल मिर्च हाथ में देंगे तो उससे हमारा कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मन मुटाव होगा। तो इसलिए कभी भी किसी के हाथ में नहीं देने चाहिए। अब हम बताते हैं एक महत्वपूर्ण बात आपको, जो हमारे रसोई से संबंध रखती है, नमक। नमक लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसे बहुत ही रेयर होता है जो किसी के हाथ में देना चाहिए। यदि आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में जब इस तरह से नमक देते थे तो हाथ में लोग मीठा रख देते थे, पहले मीठा फिर उसके बाद ये नमक रखते थे। तभी उस चीज को आप लोगों को दान में रखना चाहिए। तो जब सभी चीजें दान में देते, जैसे सीधा बोलते हैं, आटा दाल चावल, तो उसमें नमक रखते हैं, लेकिन नमक के साथ में और भी चीजें रखते हैं, जैसे कि गुड़ वगैरह रख दिया तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो अगर लेकिन खाली नमक कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है, जैसे कि झाड़ू। हर घर में होती है, जैसे कि हम लोग दीपावली पर नई झाड़ू लेकर के आते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो कभी भी आप जो झाड़ू इस्तेमाल कर रही हैं कभी किसी को नहीं देना चाहिए। लगाई हुई झाड़ू हमको कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से ना हमारे घर की जो लक्ष्मी होती है वो दूसरे के घर में चली जाती है। और झाड़ू हमें कभी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। कभी विशेष संकट हो तो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होने से पहले एक नई झाड़ू लेकर के मंदिर में रख आने से, तो ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आप जो भी कामना के लिए कार्य करती हैं तो वो सिद्ध होता है। तो इस एक प्रकार का टोटका माना जाता है। तो उसमें भी आपको नई झाड़ू जो होती है रख आनी होती है, किसी के हाथ में नहीं होती, मतलब देनी होती है। तो इनमें से कुछ चीजें जो होती है लक्ष्मी स्वरूप होती है, तो ये किसे दे सकते हैं कि जिससे आपका खून का रिश्ता, करीबी रिश्ता है, उन्हें आप दे सकते हैं। जैसे कि पहला स्थान होता है माता पिता। जो हमारे माता पिता हैं या हम उनके हाथ में ये सारी चीजें दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। इसके बाद आते हैं हमारे पुत्र या पुत्र वधू, वो भी हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। तो और जो हमारे पुत्र होते हैं वो भी हमारे कुल वंश के कारक होते हैं, तो उनसे हमारे वंशज आगे बढ़ते हैं।
तो आप उनके हाथ में भी ये चीज दे सकते हैं। हम अपने गुरु को भी ये चीज समर्पित कर सकते हैं, हम अपने इष्ट को भी ये चीज समर्पित कर सकते हैं, और हम अपने ईश्वर को भी ये सारी चीजें समर्पण कर सकते हैं। भक्ति भावना के दृष्टि से हो या उपहार स्वरूप दे सकते हैं, उन्हें देने में कोई बुराई नहीं है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का अपने जीवन में ध्यान रखें और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी कुछ जरूर लिखिएगा। और कुछ आप लोगों को पूछना हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, हम हर चीज का जवाब देंगे, बताएंगे आप लोगों को। तो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए हमारे ऊपर, अपनी कृपा बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।